नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं कदम विकसित भारत की ओर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसे तो कई सारी योजनाएं जमीन पर चल रही है, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जानना होता है, समझना होता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आकांक्षी योजनाएं हैं वो वाकई में जमीन पर किस तरह से काम कर रही हैं, क्या वो अंतिम व्यक्ति तक वो योजनाएं जा रही है या नहीं जा रही है। हमारे साथ चर्चा में दो खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। गरीब व्यक्ति पैसे का अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 55 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करके देश के हर एक परिवार के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया। उनके लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जा रहा है। इससे देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत के दायरे में ट्रांसजेंडर और गिग वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में 49% महिलाएं हैं। बीमारी के इलाज में लोगों के पॉकेट से लगने वाला खर्च जहां पहले 62% था, वह अब 38% रह गया है। योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 मेडिकल स्पेशलिटी पैकेज भी शामिल हैं, जिसमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, कैंसर, दिल की बीमारी शामिल है। इस योजना में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिनों तक जांच, खाना और आने जाने की सुविधा दी जाती है। इस योजना से पूरे देश के करीब 30,000 अस्पताल जुड़े हैं, जिनमें 13,000 से अधिक निजी अस्पताल हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसका पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस है। गांव के लोगों को उनके घर के पास ही बेहतर इलाज मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत की थी, जिसे अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। सितंबर 2024 तक देश भर में 1,75,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिनमें उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और शहरी स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। ये सभी सेंटर ई संजीवनी टेलीमेडिसिन से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी का विजन है कि सभी को सस्ता, सुलभ और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधा उनके घर के पास ही मिले। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी आकांक्षी योजना है वो जमीन पर तो चल ही रही है, लेकिन आज हम जिस योजना पर चर्चा करेंगे उसमें पहला है आयुष्मान भारत योजना और दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। कामेश्वर प्रसाद सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और संजय कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं चल रही हैं वो किस तरह से लोगों को लाभान्वित कर रही हैं। सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता हैं कामेश्वर जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कामेश्वर जी जो योजनाएं चल रही हैं, अगर आयुष्मान भारत योजना की बात करें, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जब भी लोग बीमार पड़ जाते थे तो बीमारी तो एक परेशानी होती ही थी, दूसरी परेशानी एक आपदा के रूप में आ जाती थी कि अब हम इलाज कैसे करें। ये कोई एक घरों की बात नहीं है, कई घरों की स्थिति ऐसे हो जाती थी। लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना सरकार ने लाया है, उसके बाद मुझे लगता है कि ऐसे घरों को बड़ी राहत मिली है और लगातार जो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं और घर पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे इन योजना को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी गरीबों के कल्याण के लिए, उनके जीवन में अनुकूल परिवर्तन लाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का उन्होंने प्रारंभ किया, जिसमें से आयुष्मान भारत योजना एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए कि दुनिया में इससे बड़ी कोई स्वास्थ्य की योजना अभी तक लागू नहीं हुई है। देश में जो गरीब परिवार के लोग होते थे, अगर गंभीर बीमारी उनको कोई हो गई, किडनी, हार्ट, इसका, तो उनको ज़मीन बेचना पड़ता था, घर गिरवी रखना पड़ता था। इन सारे संकटों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लागू करके गरीबों को इस संकट से बचाने का काम किया है। आज पूरे देश में 7,000 से अधिक सरकारी और निजी क्षेत्र के अच्छे अच्छे अस्पताल
इसमें इन पैनल किए गए हैं जहां वो आयुष्मान भारत कार्ड लेकर अपना इलाज करा सकते हैं गंभीर से गंभीर बीमारी का। 10 करोड़ से अधिक लोगों को ये कार्ड अब तक मिल चुका है और 2 करोड़ से अधिक लोग इसका अब तक लाभ भी ले चुके हैं। इसलिए हम समझते हैं कि इस योजना का क्रांतिकारी परिवर्तन जो है समाज में और खास करके गरीब वर्ग के लोग जिनको हम बीपीएल कहते हैं जी। ऐसे परिवारों को काफ़ी इससे राहत मिली है और काफ़ी अब उनका जीवन आसान हुआ है, सुरक्षित हुआ है आयुष्मान भारत योजना के तहत। कामेश्वर जी जिस तरह से बात कह रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों को लाभ मिला है, संजय जी क्योंकि आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार खबर लिखते हैं, लोगों से मिलना जुलना रहा है, क्या लग रहा है कि आयुष्मान भारत योजना जब से ये योजना धरातल पर आई है वाकई किस तरह से लोग इसका लाभ ले रहे हैं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि कामेश्वर जी बताए कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 12 करोड़ इन्होंने बोला, 46 करोड़ लोगों ने अब तक इस कार्ड का लाभ ले चुके हैं। 46 करोड़ लोगों तक इस कार्ड की पहुंच हो चुकी है जब से 70+ बुजुर्ग लोगों को इनसे जोड़ा गया है। और अस्पताल का तो बोल ही रहे कि 3000 से ज़्यादा अस्पताल इसमें हैं। तो आज जो आयुष्मान भारत योजना है, 5 लाख रुपया तक का इलाज कोई भी स्थिति में कोई गरीब से गरीब आदमी अब यह सोच सकता है कि अगर कोई बीमार है तो अब रोड पे नहीं मरेगा, इलाजहीन अवस्था में नहीं मरेगा। उसको अस्पताल में अगर वो पहुंच जाता है तो उसका इलाज सुलभ होगा और अगर ठीक होने वाली बीमारी है तो ठीक होकर निकलेगा। और कई राज्यों में जैसे कि आयुष्मान भारत योजना 5 लाख तक का है, इसमें प्रावधान। अगर कुछ और पैसा का जरूरत हुआ, कोई बीमारी जैसे होता है कैंसर हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, तो कई राज्य जिसमें अपना बिहार भी शामिल है, यहाँ एक साथ और कई भी योजनाएं चल रही हैं, उसका भी टॉप अप जोड़ करके 10 लाख 15 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा है। और बोले कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन आया गाँव में। आज से पहले जैसे देखते थे हम लोग कि कोई बुजुर्ग बीमार पड़ा तो या तो लोग ज़मीन बेच देते थे, घर गिरवी रखते थे, गहना सब बिक जाता था, लेकिन जान बचाने की जिजीविषा उस समय भी रहती थी, लोग अस्पताल पहुंचते थे। और पहले जो 5 स्टार टाइप का होटल, जो बहुत बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, वह सपना था। वो गेट में घुसने से लोग डरता था। जैसे कई बड़े अस्पताल हैं जहाँ पे नाम है कि अच्छी बीमारी का, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो सकता था, तो वहाँ पे लोग जाते ही नहीं थे कि हम लोग लूट जाएंगे, बिक जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो आयुष्मान भारत ने आत्मविश्वास दिया कि आपके पास 5 लाख रुपया का एक नाम है, उससे आप किसी भी बीमारी का किसी भी अस्पताल में जो पैनल्ड हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं और ठीक होकर आ भी सकते हैं। और इसके लिए आपको अपना घर द्वार जमीन कुछ नहीं बेचना पड़ेगा। तो देखिए कामेश्वर जी जो बात कह रहे हैं, संजय जी जो बातें कह रहे हैं, पहले एक तरीके से सपना हुआ करता था। हर किसी का चाहत तो होती है ना कि भाई जो गरीब व्यक्ति भी है, लेकिन उसकी भी चाहत होती है जी, उसके परिवार के जो लोग हैं कि भाई अगर हमारे पिताजी बीमार हुए हैं तो हम भी चाहेंगे कि उनका इलाज शहर के एक बेहतर अस्पताल में इलाज हो। लेकिन वाकई अब जब आयुष्मान भारत योजना पर जो लोग लाभ ले रहे हैं, क्या इसमें कोई परेशानी है या वाकई वो लोग लाभ ले रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ तक? नहीं, देखिए ठीक कहा संजय जी ने कि प्रधानमंत्री का जो सोच है जी, तो 2018 में इस योजना को 23 सितंबर को झारखंड से उन्होंने इसकी घोषणा की। जी। तो इसके कारण जो है लोगों को वास्तविक सुविधा गांव-गांव में, घर-घर में मिल रही है। और एक चीज इधर जो और ऐड हो गया कि 70+ जी आयु के जो भी, चाहे उनका आय का स्रोत कुछ भी हो, 70 साल उम्र जिनकी भी हो गई, वो किसी आय वर्ग के हों, उनको भी ये सुविधा मुफ्त में मिलेगी। तो इससे और काफ़ी जो है बुजुर्गों को भी, गरीबों को तो राहत मिल ही रहा था, समाज में बुजुर्गों की देखभाल की जो कमी महसूस हो रही थी उनके परिवार में या कहीं भी, तो बुजुर्गों को भी अब एक ये जो है 5 लाख का उनका इलाज कराने का, अब परिवार के ऊपर उनका बेटा बेटी तो कोई ये नहीं समझ सकता है कि ये हमारे ऊपर बोझ हैं। उनको भी सरकार ने उनके जीवन को भी आसान करने का काम किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात हम जानना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो योजना है PM जीवन ज्योति बीमा योजना की हम बात कर लेते हैं। ऐसे घर जहाँ पर कि कमाने वाला कोई एक ही है और अगर वो
चला गया, यानी उनका निधन हो गया, या फिर आकस्मिक निधन की भी हम बात कर लेते हैं, इस परिस्थिति में परिवार तो बिखर ही जाता था, क्योंकि कमाने वाला जो मुखिया है वो नहीं रह पाता था, तो एक विषम परिस्थिति होती थी। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन योजनाओं को लेकर के क्या कहेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि अब उन परिवारों के लिए एक संजीवनी क्या काम करेगा। अगर संजीव जी आपसे पूछा जाए, इन योजनाओं का कितना लाभ मिल पा रहा है? जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो बात आप कर रहे हैं जी, आप समझ लीजिए कि 436 रुपया एक साल का बीमा का राशि है, यानी 1 रुपया 20 पैसा प्रतिदिन के दर से, जो बहुत मैंने 1 रुपया 20 पैसा सोचे बहुत नॉमिनल एक टॉफ़ी का दाम हो गया है आजकल। जी, जी। अगर आप रुपया एक उतना खर्च करके कोई एक बीमा लेते हैं आप, तो आपको 2 लाख का गारंटी मिल गया बीमा का। उसमें क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति में, दुर्घटना का कोई नहीं जानता है कब क्या हो जाए, परिवार में खासकर जो ग्रामीण वर्ग में, मजदूर वर्ग में, रिक्शा चालक, ठेला चालक, जो अचानक कुछ हो जाता है परिवार बिखर जाता है। जो कम आय वाले लोग हैं, कामगार हैं, वहाँ पे उनके पास आर्थिक स्थिति का कोई और दूसरा साधन नहीं रहता, अगर घर का मुखिया है गुजर जाता है किसी कारण से, तो ये बीमा ऐसे परिवारों के लिए संजीवनी का निश्चित रूप से काम करती है। और 2 लाख रुपए का तत्काल मदद बिना भाग दौड़ के आपको मिल जाएगा। अगर मृत्यु के 30 दिन के भीतर आप सूचना देते हैं जिस बैंक से या डाकघर से, जहाँ से भी, इसमें नहीं कि सरकारी या निजी बैंक या डाकघर, सरकारी, निजी और डाकघर, तीनों जगह कहीं भी जाकर आप इस बीमा को खुलवा सकते हैं। यानी मृत्यु हुई है तो आप इसकी जानकारी दे, प्रमाण पत्र दे, और आपके अकाउंट में 30 दिनों के अंदर में 2 लाख रुपया आ जाएगा। आप उससे अपने कुछ और सोच सकते हैं, कुछ और व्यवसाय कर सकते हैं, जीवन का कुछ और आधार तैयार कर सकते हैं। और सबसे है कि इस कार्ड को बनाने में बहुत ज़्यादा कागजी प्रक्रिया की, स्वास्थ्य जांच का, कि जैसे हम लोग बीमा लेते हैं तो स्वास्थ्य जांच कराया जाता है, इसमें कुछ नहीं है। अगर दुर्घटना में मौत होती है तो जिस दिन बीमा हुआ अगले दिन से ही लागू हो जाता है। और ऐसे 45 दिन का पीरियड रखा गया कि पहले से कोई बीमार आदमी भी है, अगर वो बीमा करा रहा है तो 45 दिन बाद अगर कुछ होता है तो उसको मिल जाएगा। तो यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। कामेश्वर जी, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए भी बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि जब आप समाज में रहते हैं, लोगों की परेशानी सामाजिक कार्यकर्ता की परेशानी बन जाती है और आप लोग देखते हैं, समझते हैं। क्या इन योजनाओं का लाभ लोगों तक मिल पा रहा है और कितना लाभ मिल पा रहा है? देखिए, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, जैसे मैंने कहा आयुष्मान भारत, जी जी, तो ये भी गरीब परिवारों को ही ध्यान में रखकर और प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को भी प्रारंभ किया। जी जी, ये योजना 2015 में शुरू हुई। जी जी, और इसमें तरीका इतना आसान है कि आप किसी भी बैंक में, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, डाकघर हो, 18 से 50 वर्ष की उम्र के लोग किसी भी बैंक में जाकर, एक फॉर्म है, फॉर्म भर के आप जमा करिए। जी जी, और आप, जैसा कि इन्होंने, संजय जी ने बताया कि बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम है, 436 रुपया साल में, जो कोई भी आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी दे सकता है। जी, तो ये आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो, लेकिन मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, जी, तो उस परिस्थिति में आपके गरीब के परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में तत्काल कम से कम आपको 2 लाख रुपए बीमा कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिससे फिलहाल आपको कुछ राहत मिल जाती है। ये इसका उद्देश्य भी है, क्योंकि चर्चा करने का विषय है, क्योंकि कई लोग इस पर बात रखते हैं, कई लोगों को जब जानकारी नहीं होती है, और हम लोग इसीलिए चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर इस बीमा का लाभ कौन ले सकते हैं। क्योंकि यह बीमा आमतौर पर कोई भी अगर सुरक्षा कवच है तो सभी के लिए नहीं, जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन है, उनके लिए तो निश्चित रूप से है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि जो संपन्न लोग हैं उनके लिए है कि नहीं, लेकिन जिन किसी के लिए है 436 रुपया देना है उनके लिए, और ये बीमा कवर हो जाएगा। जिनको आर्थिक रूप से खैर कमज़ोर लोगों के लिए होगा यह बीमा। और दूसरा एक चीज़ और इसमें बताना है कि जागरूकता की कमी के चलते बहुत लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं। तो जैसे हम लोग दूरदर्शन में अभी परिचर्चा कर रहे हैं, तो इससे भी जागरूकता फैलेगी। और अभी सरकार जो है, बिहार सरकार कई तरह की शिविर लगा रही है, जन सहयोग शिविर है, जन कल्याण शिविर है, या हर हफ्ते कोई महीना भी सरकार की योजना के शिविर गांव-गांव तक लगाया जा रहा है। वहाँ भी अगर कोई आदमी पहुंच जाता है तो वहाँ पर भी बीमा का प्रावधान है, वहाँ भी आप करा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि सभी लोगों का खाता जो है, अकाउंट जो है, वो बैंक में हो जाए या डाकघर में हो,
तभी जो है, क्योंकि आपके खाते से वो पैसे कटेंगे। 436 रुपये की जो बात आ रही है सामने, वो क्योंकि अलग अलग है, हर बार वो उसमें बदलाव आता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ये मिनिमम राशि है, क्योंकि 1 से 1.5 रुपये कहा जा रहा है कि अगर पर डे के हिसाब से, हर रोज के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि 1.5 से 2 खाता जो है आधार से लिंक होना चाहिए, पहली शर्त है। और इसमें इसका एक और फायदा है, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, अगर जो बीमा कराने वाला है 55 साल तक का ही उसमें बीमा का प्रावधान है, उसके बाद अगर वो 60 साल का हो जाए तो बुजुर्ग पेंशन यहाँ पे देता है लोग, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है। तो खाता में अगर आपके पास खाता रहेगा तभी आपके पास सीधे राशि ट्रांसफर होकर आएगी। इससे एक बड़ा फायदा, क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। गाँव में जो लोग भटकते हैं कि हमको पेंशन चाहिए, हमको ये चाहिए, जितनी भी योजनाएं हैं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर वो किसान है, इंश्योरेंस तो कराया है, किसान के लिए भी आप देख रहे हैं कि तरह तरह की योजनाएं हैं, भत्ता है मासिक सरकार की घोषणा के आधार पे, तो उसका भी लाभ उस खाता के माध्यम से आप ले सकते हैं। अपने फसल का बीमा कराएंगे, खेतों का बीमा कराएंगे, कुछ नुकसान होता है तो अन्य योजनाओं में भी आपको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन खाता जरूरी है, तभी जो है आप जो है इस बीमा का लाभ ले पाएंगे। क्या कोई अतिरिक्त भार की बात तो नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है कि 436 रुपये तो बहुत न्यूनतम है, और मुझे लगता है कि 1 से 1.5 रुपये हर रोज के हिसाब से, अगर कामेश्वर जी अगर इस पर फोकस करें। नहीं, देखिए, खाता की जहां तक आपने चर्चा की, तो इसीलिए आपके ध्यान में होगा, प्रधानमंत्री जी ने जब पूरे देश में जनधन खाता खुलवाना शुरू किया, और 40-50 करोड़ से ऊपर खाते खुल गए गरीबों के बैंक में, तो उस समय कई लोग इसके जो है हंसी उड़ाते थे, अरे खाता खुलवा के क्या होगा, पैसा इनको कहाँ से आएगा, क्या होगा। तो उन गरीबों को पहले खाता खुलवा के बैंक से जोड़ने का काम किया गया जनधन खाता के द्वारा। बिल्कुल। और तब आज जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि किसानों के लिए हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास गरीबों के लिए हो, शौचालय हो, या अन्य भी, या वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग का पेंशन, जो भी इस तरह से वेलफेयर स्कीम्स हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की, उन सबको डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा जाता है, तो बिचौलियों का भूमिका उसमें से समाप्त हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जिन 2 योजनाओं की हम लोगों ने चर्चा की संजय जी, कुल मिलाकर के जो वैसे लोग जो अब तक सफ़र करते रहे थे, सेठ हो, साहूकार हो, महाजन हो, गांव कस्बे में हम जब बात करते हैं, कोई भी परेशानी होती है, विकट परिस्थिति होती थी, तो लोग जो है साहूकार के पास जाते थे, बिचौलिए के पास जाते थे। मुझे लगता है कि इन दोनों योजनाओं से, चाहे आयुष्मान भारत योजना की बात कर लें या फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात कर लें, मुझे लगता है कि ये दोनों योजनाएं ऐसी है जहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति अब जो है वो आत्मनिर्भर रह सकता है। और मुझे लगता है कि यही आत्मनिर्भर भारत, यहीं से देखिए कैसे इसकी शुरुआत होती है और कैसे व्यक्ति यहाँ से आत्मनिर्भर बनता है। और कहीं न कहीं मन में जो एक परेशानी, एक प्रश्न चिन्ह हमेशा जो लगा रहता है किसी भी व्यक्ति के लिए, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं कि अगर कोई घर में बीमार पड़ गया तो हम इलाज कहाँ से कराएंगे, या कोई कमाने वाला व्यक्ति अगर घर में नहीं रहा, आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो मुझे लगता है कि इन दोनों योजनाओं का बखूबी लाभ मिल सकता है। जी, ये जो दोनों योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत योजना और जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिससे आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में आज भी आप बहुत बदलाव देख सकते हैं। अब गांव का लोग यह चिंता में नहीं रहता है कि अब हम बीमार पड़ेंगे तो क्या परेशानी होगी, और जानते हैं कि जिस घर में एक आदमी बीमार पड़ गया उसका तंगहाली का समय शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल का बिल इतना ज़्यादा रहता है कि आदमी दे नहीं सकता है, अगर कोई बीमा ना रहे तो परेशानी, खेत घर सब बिक जाता है। तो गांव में अब ये सब देखते हैं कि बिचौलिए और जो साहूकार है, इनका प्रभाव निश्चित रूप से कम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, आप लगातार देख सकते हैं, और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है। अगर आपके पास कोई चीज़ का चिंता नहीं रहेगा तो आप जरूर कुछ बेहतर काम करने का सोचेंगे। अपना अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो सरकार, राज्य का, समाज के और अपने विकास में योगदान आप अच्छा देंगे, बेहतर योगदान देंगे। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है, तो आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और देश के विकास में आपका योगदान रहेगा। और यही आप अगर बीमारी पे आपका खर्च हो रहा है तो एक तो मानव बल जो हम लोग कहते हैं, जो हम पॉजिटिव काम में समय देंगे, अब अपने बीमारी के लिए भाग दौड़ चिंता में पैसा जुटाने के लिए दर दर भटकेंगे, तो परिवार का जो अन्य चिंता है, जो कमाने वाला व्यक्ति अगर दौड़ रहा है अपने बुजुर्ग माता पिता के इलाज के लिए, बच्चे के इलाज के लिए पैसा के जुगाड़ में, और जो उसका प्रॉपर काम है, अगर किसानी करता है, मजदूरी करता है, वो काम अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो अब देखिए कैसे दूसरा लोग भी प्रभावित होंगे, हर जगह भुखमरी के कगार पे पहुँचेंगे, कुछ विकास का काम भी
नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से दोनों काम, अगर आपको सुरक्षा आत्मविश्वास देता है तो सुरक्षा भी दे रहा है कि हम हैं, कि हमें अगर 5 लाख रुपया तक का ज़रूरत है, अगर हम नहीं रह तो इलाज करा लेंगे, और अगर हम नहीं रहते हैं तो 2 लाख रुपया मेरे परिवार के लिए है, अगर वो कुछ उसमें कर सकता है, तत्काल राहत के लिए जी खा सकता है। और मुझे लगता है कि कामेश्वर जी, एक आयुष्मान भारत योजना को लेकर के एक चर्चा हम लोग कर भी दें कि इसमें वैसे लोग जो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं लेकिन 70 वर्ष की उम्र में हैं, तो ऐसे लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सार्थक पहल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। प्रारंभ में योजना जब शुरू हुई थी जी जी उस समय जरूर सीमित था कि पहले गरीबों को इसमें कवर किया जाए, जी जी लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए अब समाज के सभी वर्गों को जी जी आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। जी जी अब इससे कोई वंचित नहीं है। जी जी 70 वर्ष की उम्र में तो खैर सब लोग जो उस उम्र पर हैं सब लोग आ जाएंगे, लेकिन ऐसे भी जी जी अब जो है इसका कवरेज का एरिया जो है धीरे धीरे और पात्रता में जो शर्तें पूर्व में थी उसमें थोड़ा सा ढील दे करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। जी जी सरकार इस दिशा में भी प्रयत्नशील है और वो काम हो रहा है कि कोई छूटे नहीं, सबको धीरे धीरे इसका लाभ मिले। तो देखिए, हमने 2 योजनाओं पर चर्चा की, संजय कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार और कामेश्वर प्रसाद सिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक अच्छी बातचीत में हुई और देखिए मुझे लगता है कि ज़मीन पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब योजनाएं चल रही हैं तो जिस तरह से चर्चा हुई और मुझे लगता है कि लगातार ये चर्चा होती भी रहनी चाहिए। और जिस तरह से हम लोगों ने बातें कही हैं तो दूर तक ये बातें पहुंचेगी और लोगों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। आप सब हमारे इस कार्यक्रम में आए दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आपको भी। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले कार्यक्रम में फिर जो है सुबह हम नए विषय पर जो है फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।